बिहार शरीफ में जो दंगा भड़का, उसमें सवाल किया जा रहा है नीतीश कुमार से, तेजस्वी यादव से, और सवाल करना वाजिब भी है कि आखिर इतना बड़ा दंगा भड़का, एक 100 साल पुराने मदरसा अजीज़िया को आग के हवाले कर दिया गया। बाकायदा जो दंगा भड़काने वाले लोग थे, जिन्होंने इसको साजिश को रचा, वो अपने साथ पेट्रोल लेकर के आए थे। मदरसे में पेट्रोल छिड़का, आग लगाई और रफू चक्कर हो गए। 10,000 के करीब ये भीड़ बताई जा रही है। और जो खुलासा हो रहा है बिहार पुलिस के ज़रिए, अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं और एक व्हाट्सएप ग्रुप का जो खुलासा हुआ है, वो काफ़ी चौंकाने वाला है। और ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है बिहार सरकार के ऊपर और पूरा जो एक सिस्टम होता है पुलिस का काम करने का, जिस तरह से इंटेलिजेंस काम करती है पुलिस में। तो आखिर एक बड़ा ग्रुप व्हाट्सएप का चलाया जा रहा था, जिसमें कई सौ मेंबर्स जुड़े हुए थे और पूरी प्लानिंग की जा रही थी कि रामनवमी के दिन किस तरह से जुलूस पहुंचेगा मुस्लिम महल्लों में, किस तरह से मदरसे को निशाना बनाया जाना है, किस तरह से मस्जिद को निशाना बनाया जाना है। ये तमाम प्लानिंग बाकायदा ग्रुप के अंदर चल रही थी। उसके बावजूद खुफिया विभाग को कोई जानकारी नहीं थी, उसके बावजूद खुफिया विभाग को कोई भनक तक नहीं लगी। अक्सर देखने में यह आता है कि जो इलाके के व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़े होते हैं, ख़ास तौर से वो ग्रुप्स जो किसी संस्था के ज़रिए चलाए जा रहे होते हैं। ये ग्रुप भी विश्व हिंदू परिषद के लोगों के ज़रिए चलाया जा रहा था, हिंदूवादी संगठन के लोग इस ग्रुप के अंदर जुड़े हुए थे। तो ऐसे ग्रुप में जानबूझ करके पुलिस अपने लोगों को, अपने मुखबिरों को उसमें एंटर कराती है, उसमें ज्वाइन कराती है, ताकि उन तक उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे कि किस तरह की एक्टिविटीज़ ऐसे ग्रुप्स में चल रही हैं। और कई बार ग्रुप एडमिन को नोटिस किया जाता है, उससे पूछा जाता है, जवाब तलब किया जाता है। लेकिन बिहार पुलिस की जो कल की कार्रवाई है, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तमाम के तमाम हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं और हिंदूवादी संगठनों से इनका ताल्लुक़ है। और पूरी तरह से ये बात इसमें ये साबित की गई है, एफआईआर के ज़रिए बताने की कोशिश की गई है कि ये साजिश इन्हीं लोगों के ज़रिए रची गई थी। और उसके अलावा जो ये ग्रुप चल रहा था, 400 से ज़्यादा जिसमें लोग थे, इस ग्रुप में ही पूरी दंगे की प्लानिंग की गई। सबको जिम्मेदारी सौंपी गई इस ग्रुप में, कौन क्या करेगा। पेट्रोल बाकायदा लेकर गए थे। एक एमएलए जो लोकल एमएलए हैं बीजेपी के, उसका भी नाम सामने आ रहा है कि उसके ज़रिए वो पेट्रोल ख़रीदवाया गया था। ये सारी चीज़ें अब निकल करके सामने आ रही हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में जुलूस में लोगों का शामिल होना और उसके बावजूद पुलिस का पर्याप्त वहाँ पर सुरक्षा बल मौजूद ना रहना, पुलिस के सामने ये सारी हरकतें होती रहना और पुलिस को ना रोकना, फायर ना करना, पुलिस के ज़रिए कंट्रोल करने के लिए कोई पहल ना करना, मदरसे को आग लगाना पुलिस के सामने, मीनार के ऊपर चढ़ कर के झंडा फहराना, ये तमाम किरते, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो नीतीश कुमार की पुलिस के ऊपर सवालात खड़े कर रही हैं। अब आप कार्रवाई करने की बात कीजिए, करते रहिए कार्रवाई, लेकिन जो होना था, जो वो डर फैलाना चाहते थे, जो दंगा भड़काना चाहते थे, जो मुसलमानों का नुकसान पहुंचाना चाहते थे, मदरसे को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, पहुंचा दिया। इतनी भयंकर मदरसे के अंदर आग लगी है कि 100 साल से जो इमारत पूरी तरह से मुस्तहकम थी, कोई किसी तरह का दरार इमारत के अंदर नहीं था, लेकिन आग लगने के बाद पिलर पूरी तरह से हिल गए हैं। और अब ये सोचने पर मजबूर है मदरसे के ज़िम्मेदारान कि क्या इस बिल्डिंग को गिरा करके फिर दोबारा इसको तामीर करने की कोशिश की जाए। लेकिन उसके बावजूद सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये सारी चीज़ें होने के बावजूद अभी तक मुआवजे की बात नीतीश कुमार के ज़रिए नहीं की जा रही है। अभी तक उस पर कोई बात नहीं हो रही। दबे अल्फाज में मदरसे के लोगों का ये कहना है कि हमसे वादा किया गया है कि आपको मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन 20-25 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। मदरसा और उसके आसपास की जो कॉलोनी में मकानों को, दुकानों को जो आग लगाई गई है, मस्जिद को जो नुकसान पहुंचाया गया है, तो सवाल ये खड़ा होता है मुआवजा कैसे मिलेगा। और कल एक मशहूर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के महमूद पराचा वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जाकर के ये देखा कि सरकार के ज़रिए रिपेयरिंग का काम कराया जा रहा है मस्जिद में। उन्होंने उस रिपेयरिंग वर्क को रोक दिया और ये कहा कि अभी यहाँ पर कोई भी रिपेयरिंग का काम ना कराया जाए जब तक
इस पूरे मामले में एविडेंस इकट्ठे ना किए जा सकें, तब तक इसमें पूरी जांच ना हो, जब तक आपको मुआवजा ना मिले, तब तक ये रिपेयरिंग का वर्क जानबूझ करके सरकार करा रही है ताकि सबूतों को मिटाया जा सके। ये एक बड़ा आरोप महमूद पराचा के जरिए घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने, जो वहाँ पर काम करा रहे थे मुसलमानों के जो जिम्मेदारान थे मस्जिद में जो काम चल रहा था, हालांकि सरकार उस पर खर्च कर रही थी, लेकिन उन्होंने उस काम को ये कहते हुए रुकवा दिया। और जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बात महमूद पराचा ने कही है। हमने इस चीज़ का मुशाहिदा दिल्ली के दंगों में 2020 में किया है, जो नॉर्थ ईस्ट में हुआ था। सरकार की ये कोशिश थी, पुलिस की ये कोशिश थी कि तमाम सबूतों को जल्द से जल्द मिटा दिया जाए, जल्द से जल्द मस्जिदों में रोगन करा दिया जाए। जो आग लगाई गई थी मसाजिद को, जो आग के हवाले किया गया था हिंदुवादी संगठनों के जरिए घरों को, उन तमाम जगहों पर ये चाह रही थी पुलिस कि जल्द से जल्द यहाँ पर तमाम निशानात जो दंगे के हैं उनको ख़त्म करके उनको पूरी तरह से रिपेयर कर दिया जाए, वाइट वाश कर दिया जाए, ज़मीन पर पत्थर या टाइल्स लगा दी जाएँ। इस तरह के इंस्ट्रक्शन दिल्ली सरकार के जिम्मेदारानों के जरिए और उसके साथ ही जो पुलिस है उनके ज़रिए बार बार दिए जा रहे थे। लेकिन जो यहाँ पर भी कानून के जानकार हैं वो भी इस बात को बार बार कह रहे थे कि जब तक आपको मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक इसकी सैंपलिंग नहीं हो जाती, CFL रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक जांच कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक आपको यहाँ पर रिपेयर कराने की ज़रूरत नहीं है। ये बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। खुदा नख्वास्ता किसी इलाके में अगर इस तरह की घटना घटती है तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि जब तक जांच कंप्लीट ना हो, जब तक वहाँ से पूरे सबूत इकट्ठा ना कर लिए जाएं, तब तक रिपेयरिंग का वर्क किसी भी जगह पर इस तरह से शुरू ना कराया जाए। तो सवाल यही है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मुआवजे की बात नहीं हो रही। मुआवजे की बात ना तो अभी के वहाँ पर नीतीश कुमार के ज़रिए कोई बात कही गई है, ना ही जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव उनके ज़रिए कोई बात मुआवजे की कही गई है। कल और परसों 2-3 दिन से लगातार आप देख रहे हैं कि बिहार में लगातार अफ्तार पार्टियां चल रही हैं पटना में, और दोनों ही नेता वहां पर पहुंच करके टोपी पहन करके पहुंच रहे हैं, जिसके ऊपर सवालात भी खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर दंगा क्यों होने दिया गया, पहले से इनपुट क्यों नहीं था पुलिस के पास, इन्फॉर्मेशन पहले से क्यों नहीं थी कि इस तरह सा ग्रुप चलाया जा रहा है, समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई पुलिस के जरिए, और अगर इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी तो लोकल अधिकारियों ने, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने या SSP ने और फोर्स की मांग क्यों नहीं की। ये कई ऐसे सवाल हैं जो इनके ऊपर खड़े हो रहे हैं। और गिरफ्तारियां जो हो रही हैं उसमें भी मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये भी एक बड़ा मामला बार बार फसाद को लेकर उठाया जा रहा है। जो ये 400 कुछ लोगों का जो ग्रुप था उसके बारे में आला अधिकारियों ने ये बताया है कि फर्जी वीडियो के सहारे दूसरे समुदाय के लोगों को भी भड़काया गया। इस सोशल मीडिया के मास्टरमाइंड के तौर पर बजरंग दल के संयोजक कुंदन कुमार ने सरेंडर कर दिया है। इसके अलावा बिहार शरीफ में कुल 15 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOU ने नामजद 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ADG गंगवार ने यह भी बताया है कि नालंदा और रोहतास जिले में हुई हिंसा मामले में EOU के मुकदमे समेत कुल 20 केस दर्ज हुए हैं, जिसमें अब तक 200 से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। संपत्ति कुर्क करने के भय से आरोपियों ने सरेंडर भी किया है। आपको बता दें कि बीते 30 मार्च को सासाराम में रामनवमी के जुलूस के दौरान बिहार में जगह जगह हिंसा भड़की थी, जिसके बाद बिहार शरीफ समेत कई जगह हिंसा की सूचनाएं सामने आने लगी। मामले को हाथ से फिसलता देख प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं पर पाबंदी लगा दी थी, साथ ही अफवाहों से दूर रहने के लिए भी अपील की थी। बिहार शरीफ दंगे में करीब 20 करोड़ के नुकसान की बात सामने आई है। हालांकि रामनवमी में भड़की चिंगारी राज्य में 4 दिनों तक सुलगती रही, जिसकी चिंगारी को लोकसभा 2024 के चुनावों से जोड़कर देखा जा सकता है। और इस पूरे मामले में ये कहा जा रहा है कि ये सारी तैयारियां 2024 की हैं। आपने देखा कि बिहार में किस तरह का मामला ये सामने आया, बंगाल में हुआ, अब जिस तरह से झारखंड में भी इस तरह की खबर आ रही हैं। यानी गैर शासित बीजेपी राज्यों में इस तरह के दंगे जानबूझ करके भड़काए जा रहे हैं, ताकि ऐसे राज्य जहाँ पर इनका दखल कम है, जहाँ पर ये कमज़ोर होते नज़र आ रहे हैं, बिहार में 2024 में इनको लग रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिल गए हैं तो अब इनको वहाँ पर सीटें इनकी कम हो सकती हैं। पश्चिमी बंगाल में आपने देखा है पूरी तरह से खदेड़ दिया है ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनावों में, और इसी तरह के नतीजे लोकसभा में भी वहाँ से आने वाले हैं। और इसी तरह झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, इन तमाम राज्यों में जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें हैं, वहाँ पर राजस्थान है, वहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि वहाँ पर तनाव पैदा किया जाए, दंगा कराया जाए, ताकि 2024 को साधा जा सके।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।